ये कहानी उन दिनों की है जब लोग समंदरों से सफर किया करते थे। एक समंदरी जहाज मुसाफिरों को लेकर अफ्रीका की तरफ जा रहा था। समंदर में कोई तूफान नहीं था। मुसाफिर बड़े आराम से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। समंदर में जहाज ने आधे से ज्यादा रास्ता तय कर लिया था। जहाज साहिल पर पहुंचने वाला था। जहाज के मुसाफिर बड़े खुश थे। वो अपना अपना सामान ठीक कर रहे थे और आपस में हंसी मजाक की बातें भी कर रहे थे। आसमान साफ था और समंदर खामोश। जहाज का कप्तान मुतमईन था कि कल जहाज अपनी बंदरगाह पर पहुंच जाएगा, लेकिन तबाही इस जहाज का इंतजार कर रही थी। जहाज जिस रास्ते पर जा रहा था वो इंग्लिस्तान और अफ्रीका के दरमियान से छोटा समंदरी रास्ता था। इस रास्ते पर सफर करके जहाज थोड़े वक्त में अपनी मंजिल पर पहुंच जाते थे। यहाँ एक जगह बड़ी चट्टान समंदर में नीचे छुपी हुई थी। ये खतरनाक चट्टान ऊपर से दिखाई नहीं देती थी। ऊपर समंदर की लहरें थी, मगर नीचे चट्टान की बहुत बड़ी तीखी नोक छुपी हुई थी। कप्तान को इस छुपी हुई चट्टान की कोई खबर न थी। जहाज बड़े आराम से आगे बढ़ रहा था कि अचानक समंदर में छुपी हुई चट्टान के साथ एक जबरदस्त धमाके से टकरा गया। चट्टान की नोक जहाज के पहंदे में घुस गई। जहाज दो टुकड़े होकर डूब गया। सिर्फ थोड़े से मुसाफिर लकड़ी की तख्तों पर बैठकर जान बचा सके। ये लोग कई दिन तक समंदर में भटकने के बाद अफ्रीका के साहिल पर पहुंचे। इन मुसाफिरों में एक नेक दिन सौदागर भी था। इसके दिल पर जहाज की तबाही का बड़ा असर हुआ था। सौदागर दिन रात यही सोचता रहता कि जहाजों के मुसाफिरों की जानें समंदर में छुपी हुई चट्टान से कैसे बचाई जा सकती है। आखिर एक दिन उसके दिमाग में आ गया। उसने सोचा कि अगर समंदरी चट्टान की चोटी पर कोई ऐसी चीज लगा दी जाए जो दूर से जहाज के कप्तान को खबरदार कर दे तो हजारों इंसानों की जान बच सकती है। मगर वो चीज क्या हो सकती है? क्या घंटी? वो अपने अनोखे ख्याल पर खुशी से उछल पड़ा। बड़ा अच्छा ख्याल है। वो जरूर इस खतरनाक चट्टान पर एक दिन घंटी बांधेगा जो समंदर की लहरों से टकराकर बजती रहेगी और जहाजों को खतरे से खबरदार करती रहेगी। सौदागर ने बड़ी मेहनत से कांसी की एक बहुत बड़ी घंटी तैयार की। मजदूरों को साथ लिया और कश्ती में सवार होकर समंदर में इस जगह पहुंच गया जहां पानी के नीचे चट्टान छुपी हुई थी। आखिर वो चट्टान पर घंटी लगाने में कामयाब हो गया। समंदर की लहरें जब घंटी के अंदर लगे हुए लोहे के कुंडे को हिलाते तो वो जोर से घंटी की दीवार के साथ टकराता, जिससे घंटी की टन टन की आवाज दूर दूर तक समंदर में गूंजने लगती। समंदर में आते जाते जहाज घंटी की आवाज सुनकर खबरदार होते और खतरनाक चट्टान से बचकर निकल जाते। एक दफा का जिक्र है कि एक समंदरी डाकू अपने जहाज में इस तरफ से गुजरा। उसके साथ और भी कई डाकू थे और वो उनका सरदार था। इसने जब चट्टान पर लगी हुई कांसी की बहुत बड़ी घंटी बजती देखी तो अपने साथियों को हुक्म दिया, इस घंटी को यहाँ से उखाड़कर मेरे जहाज पर लगा दो। समंदरी डाकुओं के साथियों ने इसी वक्त घंटी को चट्टान पर से उखाड़ा और अपने जहाज पर ले गए।
घंटी को जहाज पर लगा दिया गया। जहाज समंदरी लहरों पर डोलता तो घंटी बजने लगती। इसकी आवाज सुनकर समंदरी डाकू खुशी से तालियां बजाते। डाकू का सरदार बड़ा खुश था। अब इस जहाज का नाम घंटी वाला जहाज पड़ गया। समंदर के नीचे छुपी हुई चट्टान खतरे की घंटी से खाली हो गई। अब उधर से गुजरने वाला कोई भी समंदरी जहाज उस चट्टान से टकराकर डूब सकता था। वक्त गुजरता रहा और डाकू खुले समंदर में मुसाफिरों के जहाजों पर डाके डालते और लूट मार करते। एक बार क्या हुआ कि समंदरी डाकुओं का जहाज लूट मार करते करते रास्ता भूल गया। अचानक समंदर में तूफान आ गया। तेज हवाएं चलने लगी। समंदरी लहरें डाकुओं के जहाज को लेकर कहीं से कहीं निकल गए। कांसी की घंटी जहाज पर जोर जोर से बज रही थी। डाकुओं का सरदार परेशान था। उसके दिल पर पानी के अंदर छुपी हुई चट्टान का खौफ छाने लगा। उसने कहा, आज अगर ये घंटी चट्टान के साथ बंधी हुई होती तो हम आने वाले खतरे से खबरदार हो सकते थे। लेकिन तीर कमान से निकल चुका था। समंदरी डाकू ने चट्टान से घंटी उतारकर अपने आप को खतरे में डाल दिया था। तूफानी लहरों ने जहाज को कहीं से कहीं ला फेंका। डाकू में से किसी को खबर ना थी कि उनका जहाज समंदर में छुपी हुई चट्टान की तरफ बढ़ रहा है। सयाने कह गए हैं कि जो शख्स किसी दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है वो सबसे पहले खुद उसमें गिरता है। सियानों का कहना सच निकला। समंदरी डाकुओं का जहाज एक खौफनाक धमाके के साथ समंदर में छुपी हुई चट्टान से टकराया और टुकड़े टुकड़े हो गया। जहाज के टुकड़े समंदर पर फैल गए और सारे डाकू डूब गए। डाकुओं का सरदार डूब रहा था और कह रहा था, अगर मैं इस चट्टान पर से घंटी ना उतारता तो आज मेरा जहाज तबाह होने से बच जाता। ये खबर उस नेक दिल सौदागर तक पहुंची तो उसने कांसी की दूसरी घंटी बनवाकर समंदर में चट्टान पर लगा दी। ये घंटी आज भी लगी हुई है और समंदर की लहरें उसे बजाती रहती है। घंटी की आवाज सुनकर मुसाफिरों के जहाज खतरे से बचकर निकल जाते हैं और घंटी लगाने वाले नेक दिल सौदागर को दुआएं देते हैं। फिर वहां से कभी कोई समंदरी जहाज तबाह नहीं हुआ। तो मेरे भाइयों, इस कहानी से यही सबक हमें मिलता है कि अगर हम किसी के लिए गड्ढा खोदते हैं तो सबसे पहले हम उसी गड्ढे में गिर जाते हैं। हमें चाहिए कि हम एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे का बुग़्ज़ ना रखें, एक दूसरे के बारे में अपने दिल की नीयत पाक कर ले। अल्लाह ताला हमें सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए।